गाड़ी पार्क करके हम क्वीन के वेस्ट स्ट्रीट पे आ गए और हमारा रुख जेट लेटन फेरी टर्मिनल की तरफ था। यहाँ पे हमने देखा कि फुटपाथ पे बड़े खूबसूरत और अच्छे सोवेनियर्स मिल रहे हैं और यही यहाँ के डाउनटाउन की ख़ास बात है। डाउनटाउन स्ट्रीट्स की ख़ास बात के यहाँ पर आपको तरह तरह के स्ट्रीट फूड्स भी मिल जाते हैं, जो भी आपका दिल में होगा। आपको शवारमे भी मिलेंगे, हॉट डॉग्स भी मिलेंगे, कॉर्न्स भी मिलेंगे, आइसक्रीम भी मिलेगी। हर किस्म का स्ट्रीट फूड डाउनटाउन टोरंटो में बआसानी दस्तयाब है। यहाँ पे भी ये साहब नारियल और नारियल पानी बेच रहे थे, ये देखिए। और हम फेरी टर्मिनल की तरफ चलते रहे। ये वो लोग हैं जो फेरी से अपना सफ़र सेंट्रल आइलैंड का मुकम्मल करके आ रहे हैं। आप ये देखें, अगर आपको साइकिलें चाहिए हो रेंट पे तो वो भी आपको मिल जाएंगी। आप इसको लेके फेरी में भी जा सकते हैं और डाउनटाउन में भी घूम सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि इसको यहीं पे वापस किया जाए, इसके मुख्तलिफ़ टर्मिनल हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच के उसको वापस कर सकते हैं और जो भी उसकी मीटर होगा, जो भी उसका टाइम लिमिट होगा, आपको उसके हिसाब से पेमेंट करनी होगी। और ये लोग वापस आ रहे हैं। इनका जो है सफ़र जो है सेंट्रल आइलैंड से ख़त्म हुआ। ये फेरी से सफ़र ख़त्म करके वापस अपनी अपनी मंजिलों की तरफ गामज़न है। काफ़ी बड़ी तादाद है। हमने सोचा था कि हम शाम में जाएंगे मगरिब और ताकि हम रात में सेंट्रल आइलैंड से टोरंटो का नज़ारा कर सकें। लोग देख लें किस कदर खुश हैं, बच्चों के साथ आए हुए हैं और इस तरीके से मुख्तलिफ इस तरह के जगह बनी हुई हैं जहाँ पे लोग सेल्फीज़ खींचते हैं। बहरहाल हम फेरी टर्मिनल पहुँच गए। हमारे पास पहले ही टिकट्स थे, हमने उसको ऑनलाइन परचेज़ किया था। यहाँ पे हमें उसको दिखाना था। हमने उनको अपने ऑनलाइन टिकट्स चेक कराए और उनकी वेरिफिकेशन के बाद हम आगे की तरफ रवाना हुए ताकि हम फेरी की तरफ बढ़ सकें। ये वो ओपन एयर वेटिंग एरिया है जहाँ पे लोग फेरी में बैठने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। ये देखिए सेंट्रल आइलैंड, और अब उसका दरवाज़ा खुलना शुरू हो गया फेरी की तरफ जाने का। और जो हमसे पहले लोग पहुँचे हुए थे उन्होंने आगे फेरी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मास्क हर एक ने लगाए हुए थे। ये लाजमी है कि जो भी इधर हो आए फेरी में बैठे उसको मास्क लाजमी है। काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से यहाँ पे इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है। और ये देखिए सामने फेरी है और चूंकि हमने सेंट्रल आइलैंड की तरफ जाना है तो उसमें लिखा है कि जी ये मुसाफिर सेंट्रल आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। इसकी दो हैं, एक नीचे का डेक है, एक ऊपर का डेक है। हमने अपर डेक की तरफ गए ताकि हम जो है नज़ारे कर सकें। और इस तरीके से हम आगे बढ़े और देखा ये बिल्कुल हमारे सामने की तरफ जो आपको थोड़े थोड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं, यह है बेसिकली सेंट्रल आइलैंड। और हमारी पीठ की सिमत पे जो है वो टोरंटो है। ये देखिए मैं मास्क में मौजूद हूँ और यहाँ से जो है वो फेरी जो है वो अपने गेट बंद करेगी और उसके बाद हम सेंट्रल आइलैंड की तरफ। मैंने सोचा कि देखें कि किस तरीके से वो क्लोज़ करते हैं और किस तरीके से फेरी जो है वो टोरंटो के साहिल से अलग होती है। यहाँ पे देखें कि ये जो ऑपरेटर्स हैं वो उसके दरवाज़े बंद कर रहे हैं। काफ़ी सेफ्टी के हिसाब से ये लोग इसको हैंडल करते हैं
और उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसको मेंटेन करते हैं। और ये जो उसके ऑपरेटर्स हैं वो इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि फेरी को, उनके गेट्स को उठा के बंद कर दिया जाए, ताकि फेरी जो है वो आगे की तरफ यानी सेंट्रल आइलैंड की तरफ अपना सफ़र शुरू कर सके। ये देखिए कि गेट ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गया। इसको गेट को इंटरलॉक किया उन्होंने। उसके बाद फेरी के कैप्टन को उन्होंने बता दिया इशारे से कि जी ऑल सेट, अब आप फेरी को चलाना शुरू करें। इस तरह फेरी ने आहिस्ता आहिस्ता टोरंटो के साहिल से अलग होना शुरू किया। देखें किस तरीके से वो उसने अपना सफर शुरू किया। और अब हम टोरंटो से सेंट्रल आइलैंड की तरफ चल पड़े हैं। ये हमारे बिल्कुल सामने इस वक्त डाउनटाउन टोरंटो नजर आ रहा है। आप देखें, फिर हमने दूसरी सिमत पे आए ताकि देख सकें कि डाउनटाउन टोरंटो फेरी से कैसा लग रहा है। और इस वक्त चूँकि सूरज गुरूब हो रहा था तो बहुत ही दिलकश नज़ारा था, तो इसको भी हमने कैच कर लिया और ताकि आपको गुरूब आफ्ताब का या सनसेट का नज़ारा करा सके। बहुत ही दिलफरेब और दिलकश नज़ारा था। बादलों के दरमियान से सूरज की किरणें नज़र आ रही थी। और ये मैं आपको बताऊं कि जितना खूबसूरत आपको इस वीडियो में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये असल में था। आप देखिए किस कदर खूबसूरत नज़ारा है। नीचे पानी पे उसकी रोशनियाँ, सूरज की, डूबते सूरज की रोशनियाँ, रंग, बादल, फिर आसमान का रंग, फिर सामने जो हमें सीएन टावर नज़र आ रहा है और डाउनटाउन टोरंटो की जो है स्काईलाइन आपको नज़र आ रही है। ये आपको कुछ बोट्स भी जाती हुई नज़र आ रही होंगी, लोगों की प्राइवेट बोट्स हैं। सूरज को देखिए किस कदर खूबसूरत है, कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। फेरी तेज़ी से सेंट्रल आइलैंड की तरफ गामजन है, तो हमने कोशिश की कि यहाँ से देखा जाए कि टोरंटो जो है, डाउनटाउन टोरंटो जो है, उसकी जो स्काई लाइन है वो कैसी नज़र आती है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत ही दिलकश नज़ारा है। और हम और टोरंटो से दूर होते गए, आइलैंड की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। माशाअल्लाह, सीएन टावर भी नुमाया है। बुर्ज खलीफा बनने से पहले ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर था। अब सूरज और नुमाया हो गया क्योंकि वो बिल्डिंग्स के अकब से साइड में नज़र आ रहा है हमें। हम टोरंटो से मज़ीद दूर हो चुके हैं और सेंट्रल आइलैंड के मज़ीद करीब हो रहे हैं। मगर आप ये देखिए कि सूरज गुरूब होने का कितना खूबसूरत नज़ारा है। पानी पे उस सूरज की शुआओं का वो देखिए, अक्स देखिए आप। बहुत कम ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। बहुत खूबसूरत। मेरे ख्याल में जो भी इधर रहते हैं, ओंटारियो में रहते हैं, वो ज़रूर एक मरतबा यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें।
हम मज़ीद दूर हो चुके थे, टोरंटो और दूर हो चुका हुआ था। सूरज तकरीबन गुरूब होने वाला है और अब मैंने सोचा क्यों ना अब हम इसकी दूसरी सिमत में जाएं ताकि वहाँ से आपको दिखाया जा सके कि देखिए हम सेंट्रल आइलैंड के कितना करीब पहुँच चुके हैं। आप यहाँ पे देखें कि हर शख्स ने कानून के तहत मास्क लगाया हुआ है। ये बिल्कुल हमारे सामने सेंट्रल आइलैंड है। यहाँ से भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह सूरज गुरूब होता हुआ नजर आ रहा है। और हम आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रल आइलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत खूबसूरत आइलैंड है ये और इधर तो इंसान पूरा दिन गुजारे। बहुत खूबसूरत बाग हैं यहाँ पे, पार्क्स हैं। आप सुबह से आए इधर, अपना पिकनिक का सारा सामान लेकर आए, साइकिल्स लेकर आए ताकि आप इस आइलैंड पे बआसानी साइकिलिंग कर सकें, अपना बारबेक्यू कर सकें। वैसे तो यहाँ पे भी बहुत सारे फास्ट फूड के जो हैं फैसिलिटीज़ मौजूद है, खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। मगर फिर भी अगर आपको शौक़ है कि आप खुद यहाँ पे बनाएं तो ऐसी भी यहाँ पे स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप बारबेक्यू कर सकते हैं। और अब हमारी फेरी जो है वो साहिल से करीब तर होती जा रही है। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है, दिल खुश हो गया। और जिस तरीके से जहाज जो था वो टोरंटो से अलग हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके से अब ये सेंट्रल आइलैंड से मिलने वाला है। वहाँ पे लंगर अंदाज होगा, करीब हो गए हैं। ऑपरेटर्स पूरी तरीके से मुस्तैद हैं कि किस तरीके से, ये देखिए उन्होंने लंगर फेंका ताकि दूसरा भी गया। आप इनका निशाना देखें, इनकी एक्सपर्टीज देखें कि पहले अटेम्प्ट में वो रस्सी जो है वो हुक्स के साथ मिल गई। कितना बड़ा शिप है, मगर आप देखिए कि दो छोटी छोटी पतली पतली रस्सियां जो हैं वो उसके साथ मुंसलिक हो जाती हैं। लेफ्ट साइड पे लोगों का जब मैं गफीर देखें, ये वो लोग हैं जो कि अब वापसी का इरादा करते हैं। कितने बेशुमार लोग हैं। अगर हम जल्दी आए होते तो शायद हम इसी रश में फंसे हुए होते। तो अच्छा है कि आप जितना लेट जाएंगे और कोरोना और कोविड की सूरत हाल में बेहतर है कि आप कम रश में जो है वो सफ़र कर सकें, रिस्क अवॉइड कर सकें। ऑपरेटर ने फेरी के गेट्स को डाउन करना शुरू किया ताकि वो प्लेटफॉर्म बन जाए और लोग जो हैं वो अब हम सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ गए, नीचे जाने लगे। और मैंने कैप्टन का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया कैप्टन, इतनी अच्छी राइड का बहुत शुक्रिया। हमारे लेफ्ट साइड पे लोग जो हैं ये फेरी में आके बैठेंगे और हम सीधे जाएंगे। आप देखिए कितने लोग हैं, माशाल्लाह से कितना जमे गफीर है। राइट साइड पे भी आपको सबवे नज़र आ रहा होगा और भी दूसरे फास्ट फूड्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे सैंडविच ले सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं वेजिटेरियन ले सकते हैं। ये सारे इधर फास्ट फूड्स की लाइन है। और मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं कि देखें किस बड़ी तादाद में जो हैं लोग वापसी के मुंतज़िर हैं। और ये देखें, ये अब उस फेरी में जाकर बैठने के लिए किस तरीके से जा रहे हैं। आप इनका प्रोटोकॉल देखिए कि इन्होंने इस रश में भी किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की हुई है।
इसको एक सिविलाइज्ड माशरे का रेप्लिका कहते हैं कि रश भी है, मगर रश में भी उन्होंने डिस्टेंस को किस तरीके से मेंटेन किया हुआ है। जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको हर शख्स बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन करता है। कोई धक्कम पेल नहीं होती, कोई पैनिक नहीं है। हर शख्स को एक दूसरे के हक का पता है। सैकड़ों हजारों लोग हैं मगर कोई पैनिक नहीं है, किसी को जल्दी नहीं है। राइट ऑफ वे दूसरे के हक का एहतराम करना है। जो पहले आया है सबको अंडरस्टूड है कि वो पहले ही जाएगा, जो बाद में आया। आप देखिए यहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है। कोई एक दूसरे के कंधे से कंधा नहीं टकरा रहा, कोई भागकर दूसरे से आगे नहीं निकलना चाह रहा। और जब आप किसी ऐसे माशरे में हो, अच्छा राइट साइड पे देखें ये ट्यूलिप टाइप की सीट्स हैं। ये जब आप बैठते हैं तो ये फूल की तरह खुल जाती नीचे, बाद में उसके ऊपर लोग बैठ जाते हैं। बहरहाल हमने सेंट्रल आइलैंड के उस हिस्से की तरफ जाना शुरू किया कि जहाँ से हमें जो है वो टोरंटो की स्काई लाइन नज़र आए। अगर आपने पूरा दिन यहाँ पे गुजारना है तो मेरा मशवरा होगा कि आप रेंट पे साइकिल लेकर आएं, वो काफ़ी आपको सस्ती पड़ जाएंगी। आप शिप में, इस फेरी में साइकिल समेत आ सकते हैं और जितना आपने घंटे के लिए वो साइकिल ली होगी रेंट पे, आपको सिर्फ उसी हिसाब से पेमेंट करनी होगी। ये देखें फेरी जिसमें लोग अब सवार हुए थे, अब वो साहिल छोड़ रही है सेंट्रल आइलैंड का। अब वो टोरंटो की तरफ गामजन है, वहां जा रही है। कितनी जल्दी उसमें सारे लोग सवार भी हो गए और उसने टाइम पे साहिल, सेंट्रल आइलैंड का साहिल छोड़ दिया। अच्छा, मैंने अब उस सिमत में जाना शुरू किया कि जहां से मैं बिल्कुल अपने सामने टोरंटो की स्काई लाइन को देख सकूं। बहुत खूबसूरत माहौल है, मौसम भी बहुत खूबसूरत है। और इधर आके बहुत खुशी हुई। दरख्तों के अकब में जो है वो, उसके पीछे जो है वो आपको टोरंटो की स्काई लाइन नजर आ रही होगी। बहरहाल मैंने चलना शुरू किया। बहुत खूबसूरत बाग है, सरसब्ज खूबसूरत दरख्त हैं, पुराने दरख्त हैं। पार्क में मुख्तलिफ बेंचेस भी हैं, फासलों पे हैं। आप उधर बैठ सकते हैं, अपने खाने पीने का सामान रख सकते हैं, अपना सामान रख सकते हैं उधर। चाय कॉफ़ी जो आप लेकर आए हैं यहाँ पे कर सकते हैं। अपने घर से जो भी खाने पीने का सामान लाएं वो कर सकते हैं। कोई ऐसे स्पॉट पे का इंतखाब आप कर सकते हैं जहाँ पे आप खुद बारबेक्यू कर सकें, वो ऐसी जगह बनाई गई हैं। और मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया कि जहां से माशाअल्लाह मुझे टोरंटो की स्काई लाइन नजर आ रही थी। ये है जनाब टोरंटो डाउनटाउन। फिर दूसरी सिम से आया मैं, कि यहाँ से देखूं कि जिधर से देखो आपको ये टोरंटो बहुत खूबसूरत नज़र आता है। ये अक्सर पोस्टर पिक्चर्स में देखा करता था और यही सोचता था कि ये तस्वीरें कहाँ से खींची गई हैं। देखें किस तरीके से पानी की लहरें आके साहिल से टकरा रही हैं। आपने की आवाज़ जो मैंने सुनी है तो वो तो
बहुत ज़बरदस्त है, वो एक सीक्वेंस में होती है। शायद इस वीडियो में आपको वो वैसी आवाज़, वो परिंदों की, उन बतखों की, उन सीगल्स की, उन स्वान्स की जो है खूबसूरती ना नज़र आ सके जो मैंने खुद देखी है। यहाँ पे देखें मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ आई हुई हैं, उन्होंने अपने खाने पीने का, कॉफ़ी का सामान रखा हुआ है, ग्रुप आया हुआ काफ़ी बड़ा, रिलैक्स कर रहे हैं। देखें आप साइकिलें भी लेकर आए हुए हैं, साइकिल ट्रॉलीज़ भी हैं जिस पे अपना वो सामान ला सकें, तो आपको घबराना नहीं है। अगर कोई ऐसा है तो आप अपना सामान भी अपने साथ ला सकते हैं, किसी भी ट्रॉली भी ला सकते हैं, सब चीज़ें ला सकते हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा है, किस तरह लहरें आ रही हैं, और सूरज गुरूब होने के बाद जो थोड़ी रोशनी होती है जो आसमान से डिफ्रैक्ट होती है और डिफ्रैक्ट होके आती है, तो आप उसको देखें कि वो किस कदर खूबसूरती और कितने रंग और वो उस चीज़ की खूबसूरती को किस कदर उजागर कर देती है। बहुत आला। और ये नज़ारा आप देखने को होगा रात में, ये शहर जो है इस आइलैंड से कैसा नज़र आता है, वो भी आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। दिल चाहता है कि इंसान यहाँ पे खड़ा होकर ये नज़ारा देखते रहे। ये देखिए, बहुत आला। आप जिधर से भी इस आइलैंड में नज़ारे देखना चाहेंगे, आपके लिए इस आइलैंड में बहुत कुछ है। बड़े बड़े पार्क्स हैं यहाँ पे, अम्यूज़मेंट पार्क है, फूड एंड बेवरेजेस यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे फार्म है जहाँ पे 40 डिफरेंट स्पीसीज़ और एक्सोटिक बर्ड्स हैं। तो जब भी आप इधर आएँ, पूरे दिन का प्लान करें ताकि आप इन तमाम चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। आप देखें कि किस तरीके से लोग वापसी का सफ़र बना रहे हैं। इन लोगों ने पूरा दिन सेंटर आइलैंड पे गुजारा है और अब ये वापसी की तरफ। हम चूँकि शाम को आए थे तो हम लोगों को जो है इतना कुछ देखने को नहीं मिल सका, मगर आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए है कि जब भी आप आएँ, अर्ली टाइम में आएँ ताकि आप इस पार्क के हर जगह को एंजॉय कर सकें। अगर मुमकिन हो, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, कि आप डाउनटाउन से इसी फेरी टर्मिनल्स के करीब से ही साइकिल जो हैं वो रेंट पे ले सकते हैं। ये देखें, टाइम लैप्स वीडियो है। ये 15 मिनट को मैंने वीडियो को तकरीबन कोई 1 मिनट में कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें से आपने देखा कि फेरीज़ किस तरीके से तेज़ चलती हुई गई है, लहरें किस तरीके से तेज़ से चलती हुई आ रही हैं। देखें, जो मुख्तलिफ़ बोट्स हैं वो तेज़ी से आ जा रही हैं। इसको टाइम लैप्स किया है मैंने, लहरों को देखिए। बहुत खूबसूरत नज़ारा है ये, और रात में डाउनटाउन टोरंटो एक बहुत खूबसूरत, आप इसको भी देखें कि फेरी किस तरीके से तेज़ी से जाती हुई नज़र आ रही है। ये कोई 15 मिनट की इसकी राइड होती है फेरी की बिटवीन टोरंटो और सेंट्रल आइलैंड, जिसको सिर्फ चंद सेकंड में ही इसको दिखाया है। ये दूसरा, मैंने चूँकि जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा था तो अंधेरा जो है वो बढ़ रहा था, तो आप ये देखें कि किस तरीके से लहरों को हिलते हुए देखें, उस पर जो है स्वान्स बैठी हुई हैं। ये देखिए, मुख्तलिफ बोट्स
जाती हुई नज़र आ रही हैं। दोबारा ये फेरी जो है वो जा रही है सेंट्रल आइलैंड से, अब ये टोरंटो की तरफ जा रही है। हमने भी अब वापसी का सफ़र किया, वापस जाके फेरी में बैठ गए। नज़र आ रहा है कि सिटी की तरफ जा रही है ये। हमने फिर अपर डेक पे ही जाना मुनासिब समझा, क्योंकि वहाँ से व्यूज़ अच्छे मिलते हैं। हाँ, अगर सर्दियाँ हो तो बहुत सारे लोग नीचे आके लोअर डेक पे बैठते हैं, मगर हमने इस वक्त दोबारा कोशिश की कि हम अपर डेक पे जाके बैठे, और फेरी ने सेंट्रल आइलैंड को छोड़ा और टोरंटो की तरफ रवाना हो गई। हमने भी एक हिस्से में, एक कोने में खड़े होके वीडियोस बनानी शुरू की, ताकि हम टोरंटो को अपने सामने, अपने से करीब होता हुआ देख सकें। बहुत खूबसूरत नज़ारा था ये, और बहुत एंजॉयमेंट हो रही थी इस वक्त। तो मेरी आपको यही एक रिक्वेस्ट है, बल्कि आपको अगर एंजॉय करना है और आप अगर इधर ओंटारियो में और GTA में रहते हैं, तो आप ज़रूर इस जगह को विज़िट करें, ज़्यादा वक्त के लिए आएँ, ताकि आप हर जगह का लुत्फ़ उठा सकें। हमने बेशक थोड़ा वक्त गुजारा, मगर उस थोड़े वक्त में भी हमने बहुत एंजॉय किया। ये देखिए, मज़ीद हमारी फेरी जो है वो डाउनटाउन टोरंटो के करीब हो चुकी हुई है, और किस तरह पानी पे जो हैं इमारतों में मौजूद रोशनियों के अक्स पड़ रहे हैं, और कितना खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है। कितना फ्रेश एटमॉस्फेयर है। और ये देखिए, एक दूसरी फेरी है जो कि सेंट्रल आइलैंड की तरफ जाने के लिए तैयार है। उसके सामने से हम गुजरेंगे। ये देखिए, हमारे लेफ़्ट साइड पे है। आप इसका लोअर और अपर डेक देख सकते हैं कि ये इस शेप की जो है वो फेरी है। इसके अंदर सारी जो हैं लाइफ जैकेट्स मौजूद होती हैं, इन केस ऑफ कोई, अगर अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी बात हो जाए, तो इसके अंदर वो तमाम सेफ्टी इक्विपमेंट मौजूद हैं, मगर अब तक कोई ऐसा वाक़या रोनुमा नहीं हुआ है। और बिलाखिर हमारी फेरी जो है वो उसने टोरंटो का साहिल टच कर लिया। और लोगों ने फेरी से बाहर जाना शुरू कर दिया। समाजी फासले बरकरार हैं। लेकिन लोग जो साइकिल्स अपनी लेकर आते हैं, वो इसी तरीके से फेरी में आके साइकिल समेत आ जाते हैं, और ताकि उनको, चूँकि वो आइलैंड जो है वो बहुत बड़ा है, और अगर आपके पास साइकिल हो, आपके पास सारा बैकपैक हो, तो आपको घूमने फिरने में आसानी। वापसी पे फिर हमने देखा कि जो स्ट्रीट फूड वाले हैं वो मौजूद हैं, बर्गर्स हैं, शवारमे हैं, हॉट डॉग्स हैं, इस टाइप की तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। और हमने जहाँ अपनी गाड़ी पार्क की थी उस तरफ जाना शुरू किया। पार्किंग के काफ़ी ऑप्शंस हैं। आपको $20-25 में काफ़ी 3, 4, 5 घंटे के लिए आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो हमने भी एक होटल की पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क की थी। बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, तो हम बिल्कुल अपनी पार्किंग के करीब पहुंच चुके हैं। और बहुत खूबसूरत दिन गुजरा ये, बहुत खुशी हुई हमें, और हम बहुत अच्छी यादों के साथ यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो इधर कोने में हमारी गाड़ी पार्क है। गाड़ी में बैठे और हम ईटन सेंटर के सामने से गुजरना शुरू किया हमने।
फिर हमें तलब हुई कि जी हमने कुछ खाना है, तो यहाँ पे करीब ही एक अली बाबा शवारमा है जो कि अरबियन जिसका सेटअप है, और अगर कोई मिडल ईस्ट से खानों का शौकीन है तो वो यहाँ ज़रूर आए। बेहतरीन शवारमे और फलाफल मिलते हैं। तो बहरहाल हम यहाँ पे आगे जाके किसी जगह गाड़ी थोड़ी देर को पार्क करेंगे मेन रोड पे और जाके शवारमा लेंगे। बहुत मज़ेदार होता है शवारमा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अली बाबा। तो इधर हमने गाड़ी पार्क की, हैज़र्ड चला दी हमने। और ये था वो शवारमा जो हमने यहाँ से लिया, अली बाबा का बेहतरीन शवारमा, और इसको गाड़ी में ही खाया।